नमस्कार सामान्य पहलाक दोस्तों, ये मेरा पहला ट्रैवल वीडियो है और हम जा रहे हैं घूमने उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। ये हमारी यात्रा शुरू होगी दिल्ली यूपी बॉर्डर इंदिरापुरम से। हमारा जो रूट रहेगा वो रहेगा हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, फिर वापसी में देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हम वापस आएंगे। ये हमारा कुल मिला के 3 दिन का ट्रिप होने वाला है और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले वहाँ पे पौड़ी शहर को, श्रीनगर को, धारी की देवी मंदिर जाएंगे हम लोग और पहाड़ की वादियों को। तो चलिए फिर आपको घुमाते हैं हम पौड़ी गढ़वाल। सुबह 5 बजे हम इंदिरापुरम से निकल पड़ते हैं पौड़ी गढ़वाल को। करीब 8:30 बजे के आसपास हम लोग हरिद्वार को क्रॉस करने के बाद पहुंच जाते हैं ऋषिकेश और माँ गंगा का यह दृश्य देखकर हम वहां पर रुक जाते हैं। माँ गंगा को निश्चल निरंतर बहते हुए देखते हैं। इस मनोहारी दृश्य को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग को हम लौटते हुए कवर करेंगे। यहां से पौड़ी को एक अलग रोड जाती है, हम उस पर जाएंगे। नेशनल हाईवे की तरह तो नहीं है ये रोड, पर इस रूट पर जो मनोहारी दृश्य आपको देखने को मिलते हैं ना बॉस, वो आपके गूज़बम्प्स ला देगा। इन पहाड़ों को देखकर जो मन में सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। करीब 7 घंटे की ड्राइव के बाद लगभग 1 बजे हम पहुंच जाते हैं मेराकी हट्स, जो कि पौड़ी शहर से पहले खोला चौरी में पड़ता है। दिन में लंच करने के बाद हम लोग पौड़ी शहर में एंटर करते हैं और पहुंचते हैं कंडोलिया मंदिर। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा यह मंदिर कंडोलिया ठाकुर का है, जो कि शिव का ही एक रूप है। यह मंदिर सिटी सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में कत्यूर वंश के राजाओं ने की थी। मंदिर के पास में ही कंडोलिया पार्क है, जो कि चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच है और यकीन मानिए यहाँ आकर आपको जो आनंद आएगा ना, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, जो कि साफ सुथरा है और काफी अच्छा है। हम यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद पहुंच जाते हैं चुंकलेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर पहुंचकर आपको जो शांति का एहसास होगा ना, वो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो। ये पक्षियों का कोलाहल आप जो सुन रहे हैं ना, ये कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं दिया मैंने, ये ओरिजिनल फुटेज का साउंड है
ये पक्षियों का शोर मैंने बचपन में सुना था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर का आर्किटेक्चर केदारनाथ मंदिर की तरह ही है। इसके बाद हम वापस पहुंच जाते हैं अपने मेरा की हट्स में। क्या नजारा है यार शाम का, सच में तारे जमीन पर आ गए हैं। अगले दिन हम निकल पड़ते हैं धारी देवी के दर्शन करने। अगर आप पौड़ी में हैं और आपको धारी देवी जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खिरसू के रास्ते से जाएं। इस रूट पर आपको एक से एक बढ़कर नजारे देखने को मिलेंगे। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और चीड़ देवदार के पेड़ों से भरा घना जंगल। पौड़ी आकर अगर आपने ये मिस किया तो बॉस आपको कोई माफ नहीं करेगा। इन नज़ारों का, पहाड़ों का लुत्फ लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कलियासौड़ धारी देवी के मंदिर के पास। मुझे बचपन से ही पहाड़ों से लगाव रहा है और खासतौर से मैं माँ गंगा के बहने की आवाज जो है ना, उसका जो शोर है, बस मुझे यही सुनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की एक रक्षक देवी मानी जाती है। जून 2013 में एक डैम के बनने की वजह से धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करना पड़ा था नदी के किनारे। इसके कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड के इस इलाके में भीषण तबाही हुई। मूसलाधार बारिश, बादल फटने की वजह से भयानक बाढ़ आई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह इंडिया के सबसे भीषण नेचुरल डिजास्टर में से एक था। इसके बाद देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान पर रखा गया, जिसे कि अब थोड़ा सा ऊपर उठा लिया गया है। अब समय था श्रीनगर जाने का। श्रीनगर में हम अलकनंदा को क्रॉस करने के बाद पहुंच गए किलकेश्वर महादेव मंदिर। शाम को श्रीनगर बाजार घूमते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने रिवर साइड रिजॉर्ट में, जो कि श्रीनगर के पास मलेथा में है। ये इस इलाके का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, जो अलकनंदा के किनारे पर स्थित है। रिजॉर्ट तो बहुत बढ़िया है यार। इसके गार्डन एरिया में आप आनंद ले सकते हैं, प्रकृति के नजारों को देख सकते हैं। इसके रूम भी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। शाम को हम रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं और डिनर करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रिजॉर्ट से चेकआउट करने के बाद हम रुकते हैं देवप्रयाग में। यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है और फिर बनती है गंगा। ये विहंगम दृश्य देखने के बाद हम पहुंच गए स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में। क्या खूबसूरत रिवर बीच है यार यहाँ पर। यहाँ बैठकर माँ गंगा को निहारना और उसके बहने के शोर को सुनना एक अद्भुत अनुभव है। ऋषिकेश योग नगरी के अलावा रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग आदि कैंप एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। माँ गंगा से अब इजाजत लेने का समय आ गया है और हम चल पड़े वापस अपने घर की ओर, ये कहते हुए माँ गंगा से कि हम फिर आएंगे आपके आंचल का सानिध्य पाने। जय माँ धारी देवी, जय माँ गंगा।